उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और फिर निशिकांत दुबे के तीखे सवालों से सुप्रीम कोर्ट को कितना फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नीति और नीयत पर सवाल उठे उससे साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से अपने फैसलों को लेकर विचार करना होगा। क्योंकि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानव्यापी का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने कहा पेपर दिखाओ, और जब मुगलकालीन मस्जिदों की बात आई तब दस्तावेज नहीं मांगे। तब कोर्ट ने खुद कह दिया कि इतने साल पुराने पेपर कहां से आएंगे। मुगल काल की मस्जिदों के पास पेपर नहीं तो उससे सैकड़ों हजारों साल पहले बने मंदिरों के पास पेपर कहां से होंगे। निशिकांत दुबे ने ऐसे ही तीखे सवाल उठाए जिन्हें महज अवमानना का नाम देकर सुप्रीम कोर्ट बच नहीं सकता। यही वजह है कि बंगाल के एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और उनसे राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उन्होंने ये टिप्पणी की। कोर्ट से इलाके में तत्काल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की गई है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए मामला लगा है, मैं कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट केंद्र को फोर्स तैनात करने का आदेश दे। जस्टिस BR गवई ने उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल देने का आदेश दें। हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। बंगाल में हिंसा से जुड़ी याचिका काफी समय से लंबित है और ये याचिका पहले से ही लिस्टेड है। विष्णु शंकर जैन ने उस याचिका में नया आवेदन दाखिल किया है और उसमें हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। उन्होंने नए आवेदन की जानकारी कोर्ट को दी है। अब कल वाली सुनवाई में वो नए आवेदन को भी कोर्ट में रखेंगे। जस्टिस गवई ने उन आरोपों का जिक्र किया जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर लग रहे हैं। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन की बेंच अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबा समय तक लटका कर नहीं रख सकते। मंजूरी देने, रोकने या राष्ट्रपति के पास बिल भेजने का फैसला डेडलाइन के अंदर लेना होगा। अगर बिल वापस भेजा जाता है तो वो विधानसभा के पुराने स्वरूप में आ सकता है, तो राज्यपाल के पास उनको मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोर्ट के इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज, लॉ मेकर, कार्यपालिका या फिर सुपर संसद के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगा तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने कहा कि पेपर दिखाओ, और जब मुगलकालीन मस्जिदों की बात आई तो दस्तावेज नहीं मांगे। तब तो आपने कह दिया कि इतने साल पुराने पेपर कहां से आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।